हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और कल हमने जो पढ़ा था वो था एक्सरसाइज नंबर 2.1 और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी बुक ये ध्यान कर लो, ये वाली बुक की हमारी चल रही है और इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आपको एक चीज़ मैं आपके नोटिस के लिए बता देना चाहता हूँ, जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके बुक के मेथड के हिसाब से ही कराए जा रहे हैं। आपके जो बुक का मेथड है वही आपको समझाया जा रहा है, तो किसी भी तरह से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपको केवल और केवल पढ़ना है, आपकी बुक का ही मेथड आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर लेते हैं। सभी बच्चे जो भी वीडियोस को देख रहे हैं और जो यहाँ पर हैं अवेलेबल, इस टाइम तक क्लास में अवेलेबल हैं, वो अपना पेज नंबर जो है 34 स्टार्ट कर लो, 34 ओपन कर लो। अपना पेज नंबर 34 ओपन कर लो और उसका पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि डू द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन एंड चेक योर आंसर्स बाय कॉरस्पॉन्डिंग एडिशंस। तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ये हमारा चल रहा है मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा है 8 3 2 4 5 1 और इसमें से हमें माइनस करना है 6 3 2 1 9 4। ठीक है, ये हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें, आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। तो हम पहला डिजिट, जो बड़ी डिजिट है, हम ऊपर लिख लिया यहाँ पे जो पहला लिखा हुआ है, उसमें से हमें माइनस करना है 6 3 2 1 9 4। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल सब्ट्रैक्शन है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन है। बट इसमें जो आप बात आएगी वो चेकिंग की बात आएगी। इसको हमें चेक करना है कि आंसर हमारा ठीक है क्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आप 1 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे कैरी ले लेंगे। तो कैरी ले लेंगे तो यहाँ तो रह जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 11। तो 11 में से 4 गए तो कितने बचते हैं? 7 बचते हैं। यहाँ 4 रह गया, 4 में से 9 माइनस करोगे नहीं होगा। 1 कैरी ले लो तो यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 14 हो जाएगा। तो 14 में से 9 गया, कितना बचा? 5। यहाँ बचा आपका 3 में से 1 माइनस किया, 2 बच गया। 2 में से 2 गया तो 0 बच गया। 3 में से 3 गया तो 0 बच गया और 8 में से 6 गया तो 2 बच गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें जो कहा हुआ है वो कहा हुआ है, क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़ो कि डू द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन। हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया एंड चेक योर आंसर बाय कॉरस्पॉन्डिंग एडिशंस। और कॉरस्पॉन्डिंग एडिशंस करके हम इस आंसर को चेक कर लें। तो अब आप एक चीज देखो, ये हमारा आंसर आया है, यहाँ पे ये आंसर है हमारा। इस आंसर को आप इसमें वापस प्लस कर दो तो ये आपका ये नंबर आ जाना चाहिए। यदि ये नंबर आ जाता है आपका, ये नंबर आ जाता है आपका, तो आपका जो मेथड है वो सही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसमें ये वापस प्लस करना है। तो करो वापस प्लस। इसमें दोबारा लिख लेता हूँ नंबर को, जो आंसर आया है 257, ये आंसर आया है। आंसर में जो मैंने माइनस किया वो नंबर है, उसे लिख लेता हूँ 6 3 2 1 9 4। इसको प्लस करना है हमें यहाँ पे। कॉरस्पॉन्डिंग एडिशंस बोला है, ठीक है, एडिशन बोला तो हमें एडिशन करना है। 7 और 4 कितना हो गया? 11। 11 का 1 कैरी 1। 9 और 1 10। 10 और 5 15। 15 का 5 कैरी 1। 2 1 3 1 4। ये 2 और 0 2। 3 और 0 3। 6 और 2 8। क्या ये जो आया है अब निकल करके ये सेम यही है? 8 3 2 4 5 1। 8 3 2 4 5 1। दैट इज करेक्ट। यानी कि हमारा जो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन करके चेक करना था वो हमने चेक कर लिया, क्लियरली चेक कर लिया। तो हमारा जो आंसर ये निकला है वो करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह से आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट ये आप खुद करोगे। ठीक है, सेल्फ आपको करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। आपको जो वीडियो डलेगी वीडियो के अंदर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, कल भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, उसमें मैंने बोला था कि आपको आंसर करने हैं, बट बच्चों ने अभी तक आंसर उस पर डाले नहीं है। तो बच्चा रेगुलर करोगे तो ही कर पाओगे। ठीक है, क्लास को सीरियस लो, आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है और आपसे कोई कॉस्ट नहीं ली जा रही। तो कॉस्ट नहीं ली जा रही तो उसकी वैल्यू मत कम करो कि वैल्यू कम है। वैल्यू उसकी तब भी उतनी ही है, चाहे कॉस्ट लेके पढ़ाया जा रहा हो चाहे कॉस्ट ना लेके पढ़ाया जा रहा हो, वैल्यू उसकी तब भी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको केवल अपना जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो करके उसके आंसर उसमें आपको देने हैं। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें कहा गया है, क्वेश्चन आप पढ़ लो अपनी बुक में, रिप्लेस स्टार को रिप्लेस करना है बाय द करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग में से स्टार को रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। स्टार को मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन में यहाँ पे मैं मेंशन कर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, उसमें यानी फर्स्ट पार्ट नहीं, हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट मैंने इसलिए लिया कि थोड़ा टिपिकल है, इसलिए थर्ड पार्ट लिया है। ये कहा हुआ है 8 7 6 5 1। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, इसके अलावा 9 पे स्टार दिया हुआ है, 9 के बाद नहीं, 9 के बाद में स्टार यहाँ दिया हुआ है 6 के नीचे, फिर 3 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है। क्लियर है। और नीचे कहाँ का स्टार दिया हुआ है, स्टार यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 8 दिया हुआ है, यहाँ स्टार दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका 2 स्टार यहाँ पर है। अब आप एक चीज़ देखो, आप 1 में से 5 माइनस करो। हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है ना, यहाँ पे माइनस करना है हमें। तो 11 1 कैरी ले लो इधर, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 4, 11 हो गया। यहाँ पे 11 में से 5 गए, 6 बचे, यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गया, आपका 1 बचा। यहाँ कितना बचा, 1 बचा, ये भी आपका आ गया। अच्छा, यहाँ 6 दिया हुआ है स्टार और ये दिया हुआ है। अब एक चीज़ है, यदि हम इस क्वेश्चन को सही माने कि सही दिया होगा क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं, चाहे पे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, तो जो लोगे उसके अगेंस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अदरवाइज ये क्वेश्चन देखा जाए तो एक तरह से गलत भी है, क्योंकि हमें कोई ना कोई क्वांटिटी यहाँ पे यहाँ पे या फिर यहाँ पर होनी चाहिए थी। क्वांटिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए थी। इस वजह से इसको मैं यदि मानूँ तो मैं चलो ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ पर कोई क्वांटिटी 2 होगी, या फिर यहाँ पर आपकी कोई क्वांटिटी 4 होगी। मैं 4 मान लेता हूँ यहाँ पे। तो जब 6 में से यहाँ क्या आएगा, जहाँ जो 4 आ जाए, 6 में से क्या माइनस करें, जो 4 आ जाए, तो आपको पता होगा जब 6 में से हम 2 माइनस करते हैं तो 4 आता है। तो इसको कैसे करोगे आप कैलकुलेट, इस 6 में से इस 4 को माइनस कर लो, नीचे जो 4 आया इसको माइनस कर लो, तो 2, तो ये 2 आएगा यहाँ पे। क्या आएगा यहाँ पे, 2। तो ये आपका आ गया 2। इसे मैं हटा करके 2 लिख देता हूँ और ये बना देता हूँ, ठीक है। और ये वाला आ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या करूँगा मैं, जो आपका 6 आया था इसको मैं मार्क कर देता हूँ इस तरह से, नीचे ना लिख करके इसे मार्क कर देता हूँ। ऐसे यहाँ पे 1 आया था तो मैं 1 को भी ऐसे मार्क कर देता हूँ। तो जो जो मेरे स्टार थे सारे गायब, मतलब डिसअपियर हो रहे हैं, और उनकी जगह पे ये सर्कल आ गए। अच्छा, यहाँ पर 8 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इसे आप देखो, यहाँ पे था 7 में से 9 गए, तो 7 में से 9 तो कभी माइनस हो ही नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, एक कैरी लोगे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, और यहाँ कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो 17 में से 9 गए 8, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 7 बचा, तो 7 में ऐसा मान लो कि यहाँ पे 0 है, तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 7 में से 0 गए 7। ये इस तरह से आपको करना है। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ इसका, जैसे मैं आपका थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ, इसका फोर्थ पार्ट करा देता हूँ। फोर्थ पार्ट में आप करोगे तो 7 7 7 7 7 7, कितने टाइम 7 है, 6 टाइम 7 है। और इसमें जो दिया हुआ है 6 9 स्टार 9 और 9, और इसे माइनस करना है हमें। क्या करना है माइनस करके, आप यहां पे देखो, यहां भी स्टार दिया हुआ है, इस जगह स्टार दिया हुआ है, यहां 7 दिया हुआ है, यहां स्टार दिया हुआ है। नहीं, दोबारा करते हैं इसको। यहां स्टार दिया हुआ है, यहां स्टार दिया हुआ है, यहां 7 दिया हुआ है, यहां फिर स्टार दिया हुआ है, और यहां फिर स्टार दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे माइनस करो, तो 7 में से 9 माइनस हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे। तो 1 कैरी ले लो, तो यहाँ 1 कैरी ली तो 6 बचा, इधर 1 कैरी गई तो 17 हो गए। 17 में से 9 गए, कितना बचेगा यहाँ पे, 8। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ कितने 6 बचे, तो 6 में से जब 9 माइनस हुए, माइनस हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे। 1 कैरी ले लो इधर, तो इधर से जब 1 कैरी लिया तो 16 हो गए। कितने हो गए, 16। यहाँ 6 बच गए, तो 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे 6 बचा, 6 में यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, तो 6 में आप एक काम करो, यहाँ से भी एक कैरी ले लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, यहाँ 6 बच जाएगा।
तो 16 में से क्या माइनस करिए 7 आ जाए, 16 में से क्या माइनस करिए 7 आ जाए, तो 16 में से 7 को माइनस कर दो, 16 में से इस 7 को माइनस कर दो, ये रफ वर्क कर लो, ये रफ वर्क चल रहा है हमारा। तो 16 में 7 गए तो कितने बचे 9, तो यानी कि यहां भी आपका 9 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। यहां 6, यहां पे 9, फिर वापस ये 6 हो जाएगा, कैरी ले लिया हमने, और ये कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 गए, फिर यहां पर 7 बच जाएगा हमारा, 16 में से 9 के 7 तो बचता है। चलो अब ये 6 में से 6 गया 0, कितना बचा 6, 6 में से 6 गए 0, और यहाँ 7 एज इट इज ये आ गया, तो ये आपका आंसर है, यानी इन स्टार की जगह ये जो स्टार थे आपके यहां पर ये आ गया। क्लियर है। अच्छा, ये इसका मैंने सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट छोड़ दिया है, वो सब आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े इसका, रीड करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। डिफरेंस निकालना है किस किस के बीच में, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो क्या निकालना है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का, ये 3 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो हमारा क्या है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है बेटा, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है ना, लार्जेस्ट बोला है इसमें। तो लार्जेस्ट का मतलब ये होता है कि आप ये लार्जेस्ट के हिसाब से चलोगे तो कहां से कहां तक कैलकुलेट करोगे, डिजिट जो होती है 1 से लेकर 9 तक होती है, जैसे इसके बाद में 10 आ जाता है, 10 में दो डिजिट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, लार्जेस्ट इस डिजिट से बनाओ और स्मॉलेस्ट इस डिजिट से बनाओ। लार्जेस्ट तो आपको इससे बनाना है और स्मॉलेस्ट इससे बनाना है। तो ये कह रहा है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये तो लार्जेस्ट 6 डिजिट कैसे होगा, 6 बार 9 लिख देता हूं मैं, इस 9 को 6 टाइम्स लिख देता हूं, 9 9 9 9 और 9, ठीक है। ये 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है। अच्छा, आप कहोगे कि लार्जेस्ट ही क्यों है ये 6 डिजिट। आप एक काम करो, इसमें से 1 माइनस कर दो, जरा 1 प्लस कर दो इसमें। तो जब 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, तो 1 कैरी आ गया, 9 और 1 10, 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 ठीक है। तो 9 और 1 10 कितने डिजिट हो गए, ये बताओ कितने डिजिट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट का हो गया। यानी कि इस नंबर से बड़ा लार्जेस्ट हो ही नहीं सकता 6 डिजिट का, 6 डिजिट का नंबर यही लार्जेस्ट होगा। यदि हम और लार्जेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो 1 प्लस कर दो, तो ये 7 डिजिट का बन गया। कितने डिजिट का बन गया, 7 डिजिट का बन गया, जो कि गलत है, ठीक है। तो लार्जेस्ट कौन सा हुआ हमारा, 999, ये लार्जेस्ट है। समझ में आ गया। चलो अब इसमें हमें क्या करना था, मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि लार्जेस्ट क्यों है ये। अब बेटा समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। चलो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। चलो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए मैंने आपको बोला कि 1 से स्टार्ट कर दो, तो 1 लगा दो, स्मॉलेस्ट बनाना तो 1 लगा दो, और 1 के आगे सारी 0 लगा दो, जितने भी प्लेस बच गए। तो एक प्लेस तो ये हो गया 0 0 0 0 0 0 0, तो 1 के आगे 6 0 लगा दी, मैंने 6 zeros लगा दी। तो कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1, ठीक है, 6 zeros लगा दी 1 के आगे। तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये तो 6 डिजिट नंबर है, और ये 7 डिजिट नंबर है। कितना है, 7 डिजिट नंबर है ये वाला, और ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है। अब डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, देखो बेटा क्या होता है, दो
तरह के माइनस होते हैं, यानी कि जब हम किसी में से किसी को माइनस करते हैं तो दो तरह के होते हैं वो। एक होता है सब्ट्रैक्शन। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। एक होता है सब्ट्रैक्शन और एक होता है डिफरेंस। कुछ पता है इन दोनों के बारे में? दोनों क्या ये एक ही है? दोनों का मतलब एक है? सब्ट्रैक्शन का मतलब, डिफरेंस का मतलब मैं बताता हूं क्या होता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब ये कहा जाए कि सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर, तो उसका मतलब होता है जो नंबर पहले बोला गया है उसको पहले लिखो और जो नंबर बाद में बोला गया है उसको उसके नीचे लिखो और तब सब्ट्रैक्ट करो, तब माइनस करो। और डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जब कहा जाए डिफरेंस का मतलब कि डिफरेंस निकालो ये इस नंबर और इस नंबर में, तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि उसमें पहले जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर बना है उस नंबर को ऊपर लिखो और जो छोटा नंबर है उसको बाद में लिखो। यही डिफरेंस का मतलब है। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड 7 डिजिट नंबर। अब क्योंकि ये वाला जो नंबर 7 वाला है ये बड़ा है, क्योंकि 7 डिजिट है ना इसमें और इसमें 6 डिजिट है, तो 7 डिजिट वाला ज्यादा डिजिट है, तो इसलिए ये नंबर बड़ा है। इसमें से इसे माइनस करना है हमें, ठीक है। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जो बड़ा है उसे पहले लिख लो, तो ये बड़ा है इसको मैं पहले लिख लेता हूं, ठीक है, और इसे नीचे लिख देता हूं। ऐसे माइनस कर लो अब यहां से, तो करो माइनस। 0 में से 9 माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और कैरी लो, तो कैरी तो यहां है ही नहीं क्योंकि तो ऑलरेडी 0 है, ये भी ऑलरेडी 0 है, ये भी ऑलरेडी 0 है, ये भी तो अभी इसमें से इसे कैरी दे दो, इसमें से इसे कैरी दे दो। तो जब मैं इसमें से इसे कैरी दूंगा तो 1 की जगह क्या बचेगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब आगे भी कैरी बचानी है तो 10 में से इसे 0 दे दो, मतलब 1 दे दो, कैरी दे दो। तो जब हमने कैरी दिया तो ये 10 हो गया अब, और ये 9 हो गया। आ रहा समझ में? जब हमने इसमें से इसे कैरी दिया तो ये अब 10 हो गया और ये 9 हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर? ऐसे ही जब हम इसमें से इसे देंगे तो ये 10 हो जाएगा, अब ये 9 हो जाएगा। इसमें से इसे दे दो तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इसमें से इसे दे दो तो ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। आगे समझ में? अब इस 10 में से -9 करना है, 10 में से 9 माइनस करना है, तो 10 में से 9 गया 1। क्लियर है? 9 में से 0, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए 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 0, और ये 0 है ही पहले से, तो आंसर क्या आ गया? 1। क्या आ गया? आंसर क्या आपका? 1। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? चलो अगला क्वेश्चन हम करते हैं 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 4th, अमृत डिपॉजिटेड ₹742,968 इन ए बैंक। क्या करते हैं? अमृत ने डिपॉजिट किए। क्या डिपॉजिट किया अमृत ने? अमाउंट डिपॉजिट किया। अमृत डिपॉजिट रुपए, तो डिपॉजिट अमाउंट क्या है? डिपॉजिटेड अमाउंट कितना है अमृत का? डिपॉजिट अमाउंट 742,968। ये पैसे उसने बैंक में जमा किए। लेटर ही विड्रॉ रुपये इतना फ्रॉम इट। बाद में विड्रॉल अमाउंट, विदड्रॉल अमाउंट, कितना अमाउंट विड्रॉल किया उसने बैंक से? विड्रॉल का मतलब देखो, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, विड्रॉल का मतलब होता है निकालना। बच्चा समझ में आ रहा है? तो कितना अमाउंट विड्रॉल किया? 537,537,124। अब कह रहा है हाउ मच मनी इज नाउ लेफ्ट इन द अकाउंट। जो उसने बैंक में अकाउंट में जमा करे थे पैसे ये वाले, उसमें से इसने ये वाले निकाल लिए। तो कह रहा कितने बचे? तो एक तो जमा कर दिया, उसमें डाला अकाउंट में पैसा, फिर निकाल लिया। तो इसका मतलब होता है माइनस करना। जब हम पैसा जमा करते हैं फिर निकाल लेते हैं तो इसको कहते हैं माइनस करना। ठीक है? 8 में से 4 गए, 4 बचे। 6 में से 2 गए, 4 बचे। 9 में से 1 गया, 8 बचा। 2 में से 7 जा सकते हैं क्या? नहीं। कैरी ले लो एक इधर, तो यहाँ 3 रह गए, यहाँ 12 हो गया। 12 में से 7 गए 5।
कितना बचा है? 3, 3 में से 3 गए 0, 7 में से 5 गए 2। अपना आंसर पीछे चेक कर सकते हो आप, इतना पैसा उसके अकाउंट में बच गया। और इसके आगे जब आप लिखोगे तो ये लगा देना साइन, ऐसे करके साइन लगा देना। ये रुपए का साइन होता है, ये इंडियन रुपए का साइन है, ठीक है। तो ये साइन और लगा देना तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी को उतारना तो उतार लो। हाँ बताओ। हाँ तेज बोलो थोड़ा सा। किसको? क्वेश्चन को? क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या कहा था कि अमृत ने डिपॉजिटेड अमाउंट इन अ बैंक, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया, ये वाला, ये अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। फिर कह रहा है लेटर, लेटर मतलब बाद में, बाद में उसने क्या कर लिया? अमाउंट को निकाल लिया, विड्रॉल, विड्रॉज द अमाउंट। तो कितना अमाउंट निकाल लिया? ये। अब एक चीज सोचो, जैसे मान लो कोई चीज है आपके पास, कोई चीज मतलब कोई आपके पास बैग है, ये बैग मान लो आपका, ठीक है, ये बैग मान लो आपका, बैग है कोई है, ठीक है। इस बैग में आपने पहले पैसे डाल दिए, डिपॉजिट कर दिए, उसके बाद इतने निकाल लिए, ये निकाल लिए, तो इतने बचे ना। तो बचे जो रेस्ट मनी रह गई वो माइनस करके निकलती है, जो डाला फिर निकाल लिया, तो जो बचा, तो बचा वो कैसे निकलेगा? माइनस करके। तो ये तो था डिपॉजिट अमाउंट और ये था विड्रॉल अमाउंट, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो आपका लेफ्ट मनी इन द अकाउंट। तो जो आपके अकाउंट में मनी बच गई वो ये आंसर है, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? इस पे भी यहाँ पे लिख दो आप कि लेफ्ट मनी, लेफ्ट मनी आपकी ये है, मतलब जो आपकी मनी बच गई अकाउंट में वही है वाली है। इसके बाद हम करते हैं फाइंड द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। बेटा सब्ट्रैक्शन है, सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन है, आप कर सकते हो। कहो तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो आपको एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ कि ऐसा ना हो जाए कि ये लगे कि भाई सर ने क्वेश्चन नहीं कराया वाला, है ना। तो मैं करा देता हूँ। चलो फर्स्ट का मैं कराता हूँ आपको, सेकंड वाला पार्ट करा देता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन टिपिकल वाले, जहाँ 3-4 क्वेश्चन एक साथ करने होते हैं ना, वो मैं टिपिकल वाले क्वेश्चन लेता हूँ ताकि वो इजीली समझ में आ जाएगा, तो बाकी इजी वाले अपने आप हो जाएंगे। तो ये कह रहा है सब्ट्रैक्शन करना है, 6, 7, 5 माइनस 420, ये तो ब्रैकेट में है, और ये 150, इसे माइनस कर दो, इसे माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे? पहले ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस करो, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करो, फिर इसको माइनस करना। तो इसको जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो साइड में कर लो माइनस, 6, 7, 5 माइनस 420, इसे यहाँ माइनस कर लो। तो जब 5 में से 0 गए तो 5 बचा, 7 में से 2 गए 5 बचा, 6 में से 4 गए 2 बचा, तो इसकी जगह कितना आ गया? इक्वल लगाओ। बेटा इक्वल का ध्यान रखना, ये इक्वल लगाना पड़ता है। जब ये स्टेप लिखा हमने और अगला स्टेप लिखेंगे तो इक्वल लगाना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। आपके क्लास में जब आप एग्जाम देते हो तो ये मार्क्स कट सकते हैं, इक्वल क्यों नहीं लगाया? इक्वल तो जरूरी है। उसके बाद क्या आएगा? इक्वल आएगा पहले। तो ये कितना आया? 255, यानी इन दोनों का जो माइनस करेंगे तो 255 आ जाएगा। क्या बचा? 150 यहाँ पर। अब इन दोनों को माइनस कर दो यहाँ माइनस 255 और माइनस के 150। देखो डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख दो। 5 में से 0 गए, 5 में से 5 गए, 2 में से 1 गया, यहाँ लिख दो, नहीं तो ऐसा करके लिख दो, ये इजी है आपके लिए। तो 5 में से 0 गया, 5 बचा, 5 में से 5 गया, 0 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। क्लियर है? क्लियर है? अब फिफ्थ के जो अगले पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने छोड़ दिया, थर्ड पार्ट मैंने छोड़ दिया है और मैंने फोर्थ पार्ट भी छोड़ दिया है। अब ये तीनों पार्ट आप लोगों को खुद करके लाने हैं, खुद करने हैं। आप लोग करके लेकर आना, ठीक है। जो आप लोगों का है वो करके लेकर आना, और जो स्टूडेंट ये वीडियो में देख रहे हैं वो वीडियो में वो कमेंट में मार्क करेंगे मेरे को कि हमारे ये आंसर है, ठीक है। वो आंसर करेंगे मार्क अपना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6 पे सभी बच्चे ध्यान दें। 6 क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें कहा गया है अ फ्रिज इज मार्क्ड एट रुपीज इतना फॉर सेल। सेल का मतलब है कि फ्रिज को बेचना है, ठीक है। सेल करना है, सेल करना है, सेल मतलब बेचना। सेल करना है तो हमें फ्रिज को कितना मार्क किया गया है? हमारा मार्क का मतलब है कि जो फ्रिज का सेलिंग प्राइस है, क्या है? सेलिंग प्राइस।
सेलिंग प्राइस किसका? फ्रिज का। सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रिज, कितना सेलिंग प्राइस है फ्रिज का? दिया है रुपीज 15,627, इतना प्राइस सेलिंग का है, मतलब इतने प्राइस में हमें बेचना है इसको। अच्छा, इसमें कहा हुआ था डीलर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ ₹5,000, डिस्काउंट कितना है? कितना है? 5,000 ₹5,000, इतना रुपीज इसका डिस्काउंट है। अब कह रहा है एज ऑफ सीजन डिस्काउंट, ये क्या है? ऑफ सीजन डिस्काउंट है। क्या है? ऑफ सीजन डिस्काउंट। देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ आप खरीदने जब जाते हो ना मार्केट में, उसको खरीदने जाते हो तो उसका एक सेलिंग प्राइस होता है, बट उसके बाद भी आपको डिस्काउंट देता है वो। जैसे आप कोई बुक लेने जाते हो तो बुक का कॉस्ट क्या है? 450, बट जो बुक सेलर होता है वो आपको डिस्काउंट देता है, वो कहता है इसके 30 रुपये कम देने हैं आपको, यानी कि 30 रुपीज़ का डिस्काउंट है। 450 की बुक है, 30 रुपये डिस्काउंट हो गया तो 420 की आपको मिल जाती है। तो यही डिस्काउंट हर चीज़ में होता है। हम जो भी चीज़ खरीदने जाते हैं उसमें लगभग डिस्काउंट होता है, लगभग चीज़ों में डिस्काउंट होता है। कुछ चीज़ें फिक्स्ड प्राइस पे भी होती हैं, कुछ चीज़ें हम मार्केट में लेते हैं तो फिक्स प्राइस पे होती हैं। जैसे हम सोप लेने जा रहे हैं तो सोप पे कितना लिखा हुआ? 75 रुपीज़, तो 75 की मिलती है आपको, ठीक है। आप कोलगेट लेने जाते हो, आप कुछ और लेने जाते हो तो वो आपको उसी रेट पे मिलते हैं जो रेट लिखा होता है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिन पे जो रेट लिखा होता है, ये तो रेट लिखा हुआ रेट होता है, बट मिलेगा कितने का? 5,000 माइनस करना है, 5,000 का डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब है कि आपको डिस्काउंट वाला पैसा नहीं देना, डिस्काउंट वाला पैसा देना, इसमें से उतना पैसा माइनस कर दो और जो बच गया वो देना है आपको। तो आप क्या कह रहे हैं? फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस, तो हम क्या निकालेंगे? नेट सेलिंग प्राइस। ये हमारा था सेलिंग प्राइस, ये वाला, ये मार्क्ड सेलिंग प्राइस था। क्या था? मार्क्ड सेलिंग प्राइस, मार्क्ड सेलिंग प्राइस। हमें निकालना क्या? नेट सेलिंग प्राइस। तो नेट सेलिंग प्राइस कब निकलेगा? जब हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो 15,627 में से माइनस कर दो 5,000, ठीक है, करो माइनस सीधा सीधा। 7 2 6 5 - 5 के 0 1, इतने रुपए आपको देने हैं। ये फ्रिज आ जाएगा भैया, सबका ले आओ फ्रिज जाके, 10,000 रुपये का बहुत सस्ता फ्रिज आ रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का मैं यहाँ करा देता हूँ 7। तो 7 को पढ़ते हैं थोड़ा सा। 7 में कहा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इतना। एक टाउन की पॉपुलेशन दी हुई है, ठीक है। तो पॉपुलेशन देखो, पॉपुलेशन बेटा ऐसे ही लिख कर आना है एग्जाम में भी। एग्जाम में भी सेम टू सेम ऐसे लिखना है। पॉपुलेशन ऑफ टाउन, टाउन की पॉपुलेशन कितनी है? 897। देखो पॉपुलेशन तो सब लोग जानते हो, पॉपुलेशन क्या होते हैं? एक शहर में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है। उसमें बच्चे भी आते हैं, जेंट्स भी आते हैं, लेडीज भी आती हैं, और उनके जो बुजुर्ग होते हैं, मतलब जो उम्र में जैसे दादा दादी, नाना नानी, ये लोग होते हैं ना, चाचा चाची, ये सब जो होते हैं वो टाउन की पॉपुलेशन होती है। तो ये क्या है? टाउन की पॉपुलेशन है। इसमें कहा हुआ है इट इन ए ईयर, एक साल में इट इंक्रीज्ड बाई 4732 ड्यू टू न्यू बर्थ। यानी कि एक साल बाद जब हमने देखा, मतलब एक हमने किसी ईयर में ये चेक किया, उसके अगले साल, उसके नेक्स्ट ईयर में हमने क्या देखा कि पॉपुलेशन बढ़ गई। तो कितनी इंक्रीज हो गई? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हो गया? कह रहा है 4732 इतना इंक्रीज हो गया। पहले इतनी पॉपुलेशन थी, अब इतनी इंक्रीज हो गई। अच्छा फिर आओ, अच्छा ये इंक्रीज क्यों होती है? पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि न्यू बर्थ होते हैं, बच्चे होते हैं, नए नए बच्चे पैदा होते रहते हैं, रोज पैदा होते हैं। तो ऐसे न्यू बर्थ हो गया, बच्चों का न्यू बर्थ हो गया, मतलब बच्चे नए आ गए और पैदा हो गए, बर्थ हो गया उनका। अब कह रहा है हाउ एवर देयर आर 3 to 47 persons who either died or left the town during the year। ये तो वो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो गई। अब कुछ
ऐसी पॉपुलेशन भी है जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अपना घर मकान छोड़ करके अगले किसी और शहर में चले गए। जैसे हम कहाँ रहते हैं, मोदी नगर में रहते हैं हम लोग, है ना। तो मोदी नगर में हम रह रहे हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कहीं जॉब लग जाए, हमारे पापा की जॉब लग गई, ठीक है, तो हम उनके साथ में दूसरे शहर में चले गए। जैसे हम शहर में लग गई, हमारे किसी गुजरात में लग गई, या किसी की जो है इलाहाबाद लग गई, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, तो छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे भी थे जो छोड़ के चले गए या फिर मर गए, ठीक है, डाइड। तो वो जो चले गए, ठीक है, वो पॉपुलेशन कौन सी है? तो इसमें जो लिखा है कि डाइड और लेफ्ट पॉपुलेशन, डाइड और लेफ्ट पॉपुलेशन वो कितनी है? कह रहा है यहां पे 3247, 3247। इतने लोग नए पैदा हुए, इतने लोग डाइड हो गए या तो मर गए या फिर चले गए छोड़ करके शहर को। तो कह रहा है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो साल के एंड में पॉपुलेशन कितनी रह गई? तो अब क्या है, नेट पॉपुलेशन। जब कितनी रह गई क्या आएगी? नेट पॉपुलेशन। क्या निकाल रहे हैं हम? नेट पॉपुलेशन। तो कैसे निकालोगे नेट पॉपुलेशन? देखो ये पॉपुलेशन थी, इतने और बढ़ गए, ये जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है, ये बढ़ गए। तो पहले तो लिखो इसे 6 7 8 9 7, ये तो लिखो पहले। उसके बाद ये लिखो, प्लस कर दो 4 7 3 2, और फिर ये मर गए या फिर चले गए शहर छोड़ करके, तो लिख दो 3 2 4 7। इसको माइनस करना है। क्लियर है? इन दोनों को प्लस करना है और इसको माइनस करना है। तो इन दोनों को प्लस कर दो पहले, तो साइड में प्लस कर देता हूं मैं यहां पर 6 7 8 9 7, इसमें प्लस कर दिया मैंने 4 7 3 2। समझ में आ रहा है? 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 का 6 कैरी 1, 7 1 8, 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 और 1 7। तो 7 2 6 2 9, 7 2 6 2 9, और इसमें से इसे माइनस करना है, माइनस के 3 2 4 7। चलो माइनस करो, 7 2 6 2 9, मैं नीचे कर देता हूँ इसे माइनस, 3 2 4 7, इसे माइनस कर दो। तो 9 में 7 के 2, अच्छा इस 2 में से 4 माइनस करो, 1 कैरी ले लो, ये हो गया 12, ये हो गया 5 बचा ना यहाँ पे। 12 में से 4 गए 8, 5 में से 2 गया तो 3, और 2 में से 3 जाएंगे क्या, 1 कैरी ले लो, 12 हो गया। तो 12 में से 3 गए 9, यहाँ बचा 6। तो इतनी पॉपुलेशन हमारी नेट पॉपुलेशन है। आगे समझ में क्लियर है? अब केवल इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रह जाता है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। एक क्वेश्चन आप उतार लो इतना इधर का, मैं इधर से ऑफ कर देता हूँ। चलो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहा हुआ है फाइंड द होल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर। बेटा समझो पहले, उसके बाद उतारना, मैं छोड़ दूंगा इसको ऐसे ही। फाइंड द होल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कह रहा है होल नंबर फाइंड करना है। होल नंबर कल मैंने बताया था आपको, जब मैंने पहले क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया था होल नंबर क्या होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये तो नेचुरल नंबर हो गए, इनमें 0 लगा दो शुरू में, तो ये होल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है होल नंबर फाइंड करना है जहां पर लेटर एक्स है उसकी जगह। तो हम कोई सा ही क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे 8 का 1 ले लेता हूं मैं। तो इसमें कहा गया है x + 5 = 9। अब एक चीज देखो, हमें x फाइंड करना है, ये x की वैल्यू निकालनी है। तो x के बराबर प्लस में 5 आ रहा है और इधर इक्वल आ रहा है। मैं बताता हूं इसको। तो क्या करना है, इस x को अकेला कर दो, इसको अलोन कर दो। अलोन क्या कर दे, अलोन करना है। तो अलोन कैसे करेंगे, इस 5 को यहां से हटाना पड़ेगा मैं। ये 5 कैसे जुड़ा हुआ है, इससे प्लस से जुड़ा हुआ है,
इस 5 को इक्वल के उधर ले जाओ, इस 5 को इक्वल के उधर, यानी कि इसे यहाँ जाना है, इधर फेंक दो इसे उठा करके। तो जब ये प्लस में जुड़ा हुआ है और जब उधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, ध्यान रखना। इसे x को ऐसे ही कर दो, प्लस का 5 है ये, उधर जाएगा तो 9 ऐसे का ऐसे ही, प्लस का 5 जब उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। क्लियर है? तो कितना हो गए, यहां से खत्म हो गया, इधर चला गया तो 9 में से 5 गए 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर? एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं इसका, माइनस वाला करा देता हूं, फोर्थ पार्ट, माइनस वाला कर लो, फोर्थ पार्ट कर लो। x माइनस 9 इक्वल टू 10, यहां भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। करना क्या है, फिर दोबारा से मैं बता रहा हूं, हमें 9 हटाना है, यहां से उधर जाना है, तो इक्वल के उधर फेंकना है, इसको उठा करके इसको उधर फेंक दो। तो कैसे फेंकोगे, इसको उठा करके कहां ले जाओगे, इधर, x को अकेला कर दो, इक्वल छोड़ दो, माइनस से जुड़ा हुआ है, 9 किससे जुड़ा हुआ, माइनस से, तो जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। जैसे ही साइड चेंज होगी इसकी, वैसे ही इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। तो 10 + 9 कितना हो गया, 19, ये x की वैल्यू है। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन बच गए इसके वो सारे अपने आप करने हैं, और इसकी जो एक्सरसाइज 2.3 है वो हम कोशिश करके कल ही पूरी करेंगे। एक दिन में एक एक्सरसाइज हो पा रही है, फिलहाल हम इसको कल ही करेंगे। हाँ बेटा, हाँ, तो हमें ये तो पता है 4 + 5 9 होता है, तो हम सीधा नहीं, वो हमें पता है कि 4 + 5 9 हो जाता है, x = 9, पर क्या होता है, वो प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। तो दिखाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि x को निकाल करके दिखाना है, x की वैल्यू दिखानी है, x की जगह प्लेस नहीं करना कोई। इसने ये नहीं कहा कि x जो है ब्लैंक है और ब्लैंक की जगह आप लिखो, ब्लैंक नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का मेथड ये होता है। अच्छा, ये मेथड इसलिए भी जरूरी है कि जब बड़े बड़े क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे ना, बोर्ड मास के रूल आएंगे, वी बोर्ड मास, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, वो आएगा वी बोर्ड मास के रूल, उसमें हैवी टफ क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो जब टफ क्वेश्चंस बनेंगे ना उसमें, तो वो आसान नहीं होंगे करने। क्यों इसलिए आसान नहीं होंगे, क्योंकि आपने डायरेक्ट पुट करने वाला फॉर्मूला ले रहे हो, डायरेक्ट पुट करने वाला फॉर्मूला लेना, आपको समझ में आ गया। बट जब बड़ी कैलकुलेशन आएगी, जब क्या समझ में आओगे, तो ये इससे उधर जाने का मतलब ये है कि आपको समझाना ये प्लस से माइनस हो जाएगा और माइनस से प्लस हो जाएगा, और इक्वल यदि मल्टीप्लाई में होगा तो मल्टीप्लाई जाकर उधर डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ डिवाइड में होगा ये तो यह मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये आपको समझाना कि कैसे रूल्स चेंज होते हैं आपके साइंस के, मतलब कहने का मतलब जो साइन ही तो है, या सिंबल, ये जो सिंबल है, इस सिंबल के रूल्स कैसे चेंज होते हैं, तो वो बोर्ड मास रूल फिर समझ में नहीं आएगा, वो खत्म हो जाएगा सारा रूल। ठीक है ना, इसलिए इसको इसी तरह से करना है, यही मेथड है इसका। ठीक है, तो अपनी कॉपी में इसे कर लो। इस सेशन को आज खत्म करते हैं बच्चों। आज का ये सेशन यहीं तक है। किसी को उतारना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, यहाँ वाले बच्चे अपना जो है यहाँ से बोर्ड से उतार रहे हैं, बाकी कोई स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना कर लेना। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जुड़ते हैं, साथ में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3, क्योंकि एक एक्सरसाइज में ही 10-10, 12-12 क्वेश्चन, तो एक थोड़ा टाइम लगता ही है ना बताने में, और फिर बताना भी थोड़ा आपको ढंग से है ना। और इसको कोशिश करेंगे कल नहीं तो परसों इसको हम एक्सरसाइज को, मतलब इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में। तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू।